गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका रागिनी दीक्षित। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ होंगे तथा माता पिता के साथ में, परिवार के अन्य लोगों के साथ में अच्छा समय व्यतीत कर रहे होंगे। आपने हिंदी सुमेधा के विगत पाठों का पूर्णतः अध्ययन कर लिया होगा जो हमने पूर्व में पढ़े थे। सभी प्रश्न आप लिख करके सुंदर अक्षरों में अच्छे से उसका अभ्यास कर लें। तो हम आज पढ़ेंगे कौन सा पाठ? पाठ 3, कक्षा 2। पाठ कौन सा है? पाठ 3। पाठ का नाम क्या है? बुद्धिमान बीरबल। बुद्धिमान बीरबल। जैसा कि बच्चे आप सभी जानते हैं कि बीरबल चतुर और ज्ञानी थे। इसी पाठ के नाम से पता चल गया कि बीरबल बहुत ही चतुर और ज्ञानी थे। और बीरबल क्या थे? अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक थे। अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से वे सबका दिल जीत लेते थे। जो भी समय पे समस्या होती थी उसको वो अपने सही प्रकार से उत्तर दे करके सभी का दिल जीत लिया करते थे। एक समय की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा था। बहुत समय पहले की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। उनके वज़ीर बीरबल थे। उनका वज़ीर कौन था? बादशाह अकबर का। सभी को पता है कि बादशाह अकबर के वज़ीर बीरबल थे। वज़ीर मतलब मंत्री। बीरबल अपनी चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे और बीरबल जो है वो अपनी होशियारी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। अकबर के दरबार में कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे। अकबर के दरबार में क्यों लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे? क्योंकि राजा उसे बहुत पसंद करते थे और वो अपने हाजिर जवाबी से उनकी सारी समस्याओं का हल तुरंत निकाल देते थे। ऐसा ही हमारे साथ अक्सर होता है। अगर हमारे साथ कोई बच्चा होता है जो कम पढ़ने में होशियार रहता है और हम उससे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं तो वो क्या सोचता है, काश मैं भी इसके समान होता और मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिलता। वे लंबे समय से वज़ीर का पद भी संभाले थे और लंबे समय से उन्होंने वज़ीर का पद इसीलिए संभाल रखा था क्योंकि अकबर का कार्य उनके बिना चलता ही नहीं था। एक बार कुछ दरबारियों ने अकबर के सामने बीरबल की जगह तानसेन को वज़ीर बनाने का विचार रखा। एक बार कुछ दरबारी क्या करते हैं, बीरबल से कहते हैं कि आप तानसेन को वज़ीर बना दो, क्योंकि लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं। तानसेन बहुत बड़े संगीतकार थे। तानसेन बहुत बड़े संगीतकार थे, इसलिए लोग सोचते थे कि काश इन्हें भी बीरबल का पद मिल जाए। वे भी अकबर के दरबार में प्रमुख दरबारी थे और वे अकबर के दरबार में प्रमुख दरबारी हुआ करते थे। बादशाह अकबर ने बीरबल और तानसेन में से किसे नया वज़ीर चुना जाए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब क्या करते हैं अकबर कि बीरबल को नया वज़ीर चुने या फिर तानसेन को। अब इसके लिए उन्होंने क्या करा, एक परीक्षा का आयोजन रखा जिससे कि इस बात पर वो विचार कर सके कि हम नया वज़ीर किसे रखें। एक दिन अकबर ने दोनों को एक पत्र थमाया। वो क्या करते हैं, दोनों को एक पत्र थमा दे देते हैं और कहते हैं उस पत्र को दूसरे देश के राजा के पास पहुंचाना था। उस पत्र को क्या करना था, दूसरे देश के राजा के पास में पहुंचाना था। कई दिनों की यात्रा के बाद जब बीरबल और तानसेन पत्र लेकर दूसरे देश के राजा के पास गए, जब वो पत्र लेकर दूसरे देश के राजा के पास जाते हैं
इतनी आसानी से तो पहुँचेंगे नहीं, कई मुश्किलें आई होंगी रास्ते में, उन्होंने उनका सामना किया होगा, तब जा कर के वो राजा के दरबार में पहुँचे होंगे। तो उस पत्र को पढ़ा गया। अब पत्र जैसे ही पहुँचता है, बीरबल और तानसेन उसे लेकर के जाते हैं। तो आपने पहले पीछे सीरियलों में देखा होगा कि सब पत्र सामने पढ़ते हैं। पत्र में इन दोनों को फांसी पर चढ़ाने की सज़ा लिखी थी। अब जैसे ही राजा के सामने पत्र पढ़ा जाता है तो उसमें क्या लिखा था? फांसी की सज़ा लिखी हुई थी। सज़ा सुनकर तानसेन भयभीत हो गए थे। भयभीत हो जाना मतलब डर जाना। तानसेन क्या करते हैं? डर जाते हैं पत्र की सज़ा सुन करके। पत्र की सज़ा में क्या लिखा था कि इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाए। उन्होंने बीरबल से चुपके से कहा, वो चुपचाप से कहते हैं बीरबल से, मित्र मुझे बचा लो, मित्र मुझे बचा लो, मुझे वजीर नहीं बनना। वो कहते हैं मुझे वजीर नहीं बनना है, मुझे तुम बचा लो। बीरबल भी सोचते हैं ऐसी क्या समस्या आ गई। बीरबल अत्यंत चतुर थे, वे बहुत ही होशियार थे। वो भयभीत नहीं होते हैं और मन में विचार लाते हैं और तुरंत उसका हल सोचने लगते हैं। उन्हें तुरंत उपाय सूझ गया और जैसे ही कहा तानसेन ने, बीरबल ने उसका तुरंत उपाय भी अपने दिमाग में निकाल लिया। अब आप इससे क्या सीखते हैं? इससे हम सीखते हैं कि मुसीबत आने पर हमें अपनी बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। दोनों ने कानाफूसी की। अब दोनों आपस में चर्चा करने लगते हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। बीरबल भी सोचने लगते हैं, ऐसा वो प्रदर्शित करते हैं। फिर दोनों ने पहले फांसी पर चढ़ने की होड़ लग गई। फिर दोनों में क्या होता है? वो कहता है पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा, बीरबल कहते हैं पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा, तानसेन कहते हैं मैं फांसी पर चढ़ूंगा। दोनों ही ऐसे आपस में फांसी पर चढ़ने की बात करने लगते हैं। इसे देखकर सैनिक चिंतित हो गए। ऐसा देख करके सैनिक क्या हो जाते हैं? चिंतित हो जाते हैं। वो सोचते हैं अरे ये क्या हुआ? जैसे ही मैंने पत्र पढ़ा और ये क्यों परेशान होने लग गए और कहने लगे आपस में कि हम पहले फांसी पर चढ़ेंगे, हम पहले फांसी पर चढ़ेंगे, ऐसा क्या हुआ? अब सैनिक क्या करते? वो तुरंत दौड़ करके राजा के पास जाते हैं। सैनिकों ने इसकी सूचना किसे दी? राजा को दी। राजा पूछते हैं क्या बात हो गई, क्या परेशानी है? वो कहते पता नहीं, जैसे ही हमने पढ़ा और इन्होंने आपस में कानाफूसी करना शुरू कर दी। राजा भी आश्चर्य में पड़ जाता है। सैनिकों की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया राजा भी। राजा सोचता है ऐसी क्या बात है? फांसी की सज़ा सुन करके तो लोग भयभीत हो जाते हैं, ऐसा क्या हुआ कि ये आपस में कानाफूसी कर रहे हैं? वह सोचने लगा। लोग फांसी की सज़ा सुनकर डरते हैं, लोग डर जाते हैं और सोचते हैं अरे अब तो ये मेरा अंतिम समय है, मैं अपने परिवार को देख पाऊँगा कि नहीं देख पाऊँगा। ऐसे करके कई सारे प्रश्न और डर लोगों के मन में बैठ जाता है। ऐसे ही आपने एक और स्टोरी सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। उसमें भी गुरु शिष्य रहते हैं और ऐसी ही समस्या आने पर वो आपस में कहते हैं कि मैं पहले फांसी पर चढ़ूँगा और वो कहता है कि मैं पहले फांसी पर चढ़ूँगा। इसी होशियारी से उनकी फांसी की सज़ा टल जाती है और वो राजा चूँकि चौपट रहता है इसलिए वो फांसी पर चढ़ जाता है। याद आई आपको? ये स्टोरी बहुत पुरानी है। अब हम वापस अपनी कथा की ओर, बुद्धिमान बीरबल की ओर लौटते हैं। अब फांसी के शासन कर डरते हैं, किंतु इनमें पहले फांसी पर चढ़ने की होड़ लगी है। राजा कहता है परंतु ये तो पहले फांसी पर चढ़ना चाहते हैं, ज़रूर कोई ना कोई बात है। राजा ने इसका कारण पूछा। अब राजा सोचते हैं कि इसका कारण पूछना चाहिए, ये जानना चाहिए कि ऐसी क्या बात है कि ये पहले फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। बीरबल ने कहा। बीरबल क्या कहते हैं? आप बहुत नेक इंसान हैं। बीरबल कहते हैं कि आप बहुत नेक इंसान हैं। जो अच्छा व्यक्ति होता है उसके लोग बहुत सारे विरोधी भी होते हैं। बादशाह अकबर आपको जीतना चाहते हैं। क्या कहते हैं बीरबल? आप बहुत नेक इंसान हैं, इसीलिए बादशाह अकबर आपको जीतना चाहते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, हमारे अच्छे कार्यों से ही हमारा सुंदर भविष्य बनता है। अच्छे कार्य से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और छोटे छोटे बुरे कार्य हमें पीछे की ओर ले जाते हैं। इसीलिए हमें जीवन में अच्छे कार्य को अपनाना चाहिए और हमें लोगों की सहायता भी करनी चाहिए। कुछ भी प्रकार, कैसे भी, किसी भी प्रकार से हमें उनकी सहायता
करनी चाहिए जिनको हमारी आवश्यकता है, हमारी सहायता की ज़रूरत है। उनके गुरु ने बताया है कि आप जैसे नेक इंसान को हराया नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि अकबर के गुरु ने उन्हें बताया है कि आप जैसे अच्छे इंसान को हराना बहुत ही मुश्किल है। यदि आप निर्दोष को सज़ा देंगे तो आपके पुण्य में कमी आ जाएगी। जैसे ही हम कोई एक गलत कार्य करते हैं तो हमारे भाग्य उदय में कमी हो जाती है और हमारे कार्य बने हुए भी उतनी अच्छे से नहीं बनते और कुछ कुछ काम बिगड़ने लगते हैं। तो क्या कहते हैं कि उन्होंने सोचा यदि आप किसी निर्दोष को सज़ा दे देंगे तो उनका कार्य आसानी से बन जाएगा और फिर आपको आसानी से जीता जा सकता है और वो आपको आसानी से जीत लेंगे। बीरबल की बात सुनकर राजा ने कहा, बीरबल की बात सुनकर राजा क्या कहते हैं कि हम निर्दोष को फांसी नहीं देंगे। यदि हमसे कोई कहे कि हम जिसने कोई गलती नहीं करी उसको सज़ा दें तो हम ऐसा करेंगे क्या? राजा कहता है नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा, मैं निर्दोष को फांसी तो नहीं दे सकता हूँ। और फिर अब मैं इसको जब फांसी नहीं दूंगा तो अकबर मेरा विरोधी वैसे ही हो जाएगा। राजा के कहने पर बीरबल और तानसेन को छोड़ दिया गया। जैसे राजा कहते हैं कि हम निर्दोष को फांसी नहीं देंगे तो बीरबल और तानसेन को छोड़ देते हैं। दोनों अकबर के दरबार में सकुशल लौट आए और वो क्या करते हैं, अकबर के दरबार में वापस पहुंच जाते हैं कि उनको कोई भी नुकसान होता ही नहीं है क्योंकि वो बीरबल अपने बुद्धि विवेक से सारा कार्य करते हैं। बीरबल की चतुराई से अकबर प्रसन्न हो गए। अब अकबर देखते हैं अरे बीरबल को तो मैंने ऐसी घटना लिख कर के पत्र भेजा था और ये वापस आ गए, जरूर इसने अपनी बुद्धिमानी से काम किया है। बीरबल की चतुराई से अकबर प्रसन्न हो गए और बीरबल को ही वजीर के पद पर बनाए रखा। अब वो क्या करते हैं, वापस बीरबल को ही वजीर के पद पर नियुक्त करते हैं और सारे जो दरबारी हैं उस बात का सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे। ऐसा उनको भी लगने लगता है कि हाँ, बीरबल को ही नए वजीर के पद पर होना चाहिए, मतलब कोई अन्य वजीर चुना जाना नहीं चाहिए। तो बच्चों, हमें अपना समय आने पर या बुरा समय आने पर अपने बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए और संकट का सामना करना चाहिए। यदि कोई मुश्किल आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए और डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। अब हम प्रश्न देखेंगे। पेज नंबर है 22 और प्रश्न है शब्दार्थ। शब्दार्थ का अर्थ आपको पता है, शब्दों का अर्थ बताने को ही शब्दार्थ कहते हैं। जैसे वजीर का क्या अर्थ है बच्चों? मंत्री। क्या अर्थ है वजीर का? मंत्री। ईर्ष्या का जलन। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन करना। अत्यंत मतलब बहुत ही। अत्यंत का मतलब क्या होता है? बहुत ही, बहुत ज़्यादा, बहुत सारा। थमाना मतलब देना, पकड़ाना, और थमाना का मतलब होता है किसी को कुछ चीज़ देना या पकड़ाना। वैसे ही भयभीत का क्या मतलब होता है? डर जाना। भयभीत मतलब हो जाना, जब कोई समस्या आती है तो हम कभी कभी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सजगता से काम उस समय लेना चाहिए। चिंतित होने का क्या मतलब है? परेशान हो जाना। हम किसी चीज़ से चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। नेक का क्या अर्थ है? भला। भला, अच्छा, और भी कई अर्थ नेक के होते हैं। निर्दोष का क्या मतलब है? जिसका कोई कसूर ना हो, जिसका कोई भी दोष ना हो, वो व्यक्ति कहलाता है निर्दोष। बीरबल कौन थे? आप उत्तर देंगे। बीरबल वजीर थे। क्या थे बीरबल? वजीर थे। तानसेन कौन थे? बताएंगे। तानसेन बहुत बड़े संगीतकार थे। किसकी चतुराई से फांसी की सज़ा टली? तो बीरबल की चतुराई से फांसी की सज़ा जो है वो टल गई। तो आपको ये प्रश्न मैंने पढ़ करके सुनाए।
अब फिर हम लिखेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। बीरबल पूरे राज्य में किस लिए प्रसिद्ध थे? हम पहले पाठ पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आया ना पाठ में क्या था? बीरबल अपनी चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। किस लिए प्रसिद्ध थे बीरबल? अपनी चतुराई के लिए, होशियारी के लिए, हाजिर जवाबी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। कुछ दरबारी बीरबल से किस लिए जलते थे? चूँकि राजा उन्हें बहुत पसंद करते थे, उनके बहुत करीब थे बीरबल, इसलिए लोग उनसे ईर्ष्या करते थे और चाहते थे कि यह पद राजा का हमें मिल जाए। बादशाह अकबर ने किस बात की परीक्षा लेनी चाहिए? अब कौन बताएगा? हाँ, बादशाह अकबर ने नया वज़ीर चुनने के लिए एक परीक्षा का आयोजन अपनी सभा में रखा, जिससे वो पता कर सकें कि अब तानसेन और बीरबल में से किसे नया वज़ीर चुना जाए। पत्र लेकर बीरबल और तानसेन कहाँ गए? पत्र लेकर बीरबल और तानसेन दूसरे देश के राजा के पास गए। कहाँ जाते हैं? पत्र लेकर तानसेन और बीरबल दूसरे राजा के पास। राजा के सैनिक क्या देखकर चिंतित हो गए? बताएंगे आप, क्या देखकर चिंतित हो जाते हैं राजा के सैनिक? फांसी पर चढ़ने की होड़ देखकर राजा के सैनिक अत्यधिक चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, लोग परेशान होते हैं, डरते हैं कि अब मुझे फांसी की सज़ा हो जाएगी, मैं अपने परिवार के लोगों से नहीं मिल पाऊँगा। तो ऐसा सोच करके लोग चिंतित होते हैं, परंतु ऐसी होड़ देख करके राजा के सैनिक आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर अकबर ने क्या किया? अच्छा, बताएंगे क्या करते हैं अकबर? बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वज़ीर के पद पर बनाए रखा। जैसे जब हम अच्छा काम करते हैं, कोई हमारे राष्ट्र नेता होते हैं या कुछ भी होता है, यदि वो बार बार अच्छा कार्य करते हैं तो बार बार उन्हें ही फिर से कार्य करने का अवसर मिलता है। इसीलिए हम उनको वापस से वज़ीर के पद पर बनाए रखा। अब एक प्रश्न बनता है इसमें, किसने किससे कहा? आप जानते हैं किसने किससे कहा का प्रश्न का क्या उत्तर है? मतलब कौन से वाक्य किसने किससे कहे? मित्र मुझे बचा लो, मुझे वज़ीर नहीं बनना है। कौन कह रहा है? मित्र मुझे बचा लो, मुझे वज़ीर नहीं बनना है। तानसेन ने बीरबल से कहा, मित्र मुझे बचा लो, मुझे वज़ीर नहीं बनना है। आप बहुत नेक इंसान हैं। ये वाक्य किसने किससे कहे कि आप बहुत ही नेक इंसान हैं? बीरबल ने राजा से कहा। किसने कहा? किससे कहा? तो बीरबल ने राजा से कहा कि आप बहुत नेक इंसान हैं। अब हम पढ़ेंगे श्रुतलेख, मतलब शब्दों का उच्चारण क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसे शब्द को शुद्ध रूप से बोला जाता है, ये हम उच्चारित करके सीखेंगे। जैसे चतुराई, कौन सी मात्रा है? ई में कौन सी ई है? चतुराई, बड़ी ई। फिर सजा, कौन सी मात्रा निकल रही है? आ की, सजा। फिर भयभीत, मात्राओं पे ध्यान देंगे। भीत, कौन सी मात्रा निकल रही है? बड़ी की, भयभीत। फिर प्रसिद्ध। अब हमें देखना है, जब थोड़ा समय लगता है उस समय छोटी मात्राएं लगती हैं, तो क्या निकला? प्रसिद्ध। यहाँ पर छोटी की मात्रा स में। फिर बादशाह, कौन सी मात्रा निकली? आ की, बादशाह। फिर फांसी, कौन सी की मात्रा निकली? फांसी। और फा पे क्या आया? चंद्रबिंदु, फांसी। निर्दोष, क्या निकला? र, द के ऊपर वो के साथ में र, निर्दोष। फिर सकुशल, फिर क्या निकला? सकुशल। का में काय की मात्रा आई? छोटे ऊ की। तो वैसे ही चतुराई, सजा, भयभीत, प्रसिद्ध, बादशाह, फांसी, निर्दोष,
कुशल। आप इसको बार बार पढ़ेंगे और इनका अभ्यास करेंगे, वैसे ही और शब्द भी पढ़ करके आप उनका अभ्यास लिखित तौर पे भी करेंगे। उससे आपको लिखना आएगा तथा अन्य शब्दों का अभ्यास भी आप कर पाएंगे और नए शब्द आप सीख सकेंगे। इसलिए बच्चों, हमें रोज़ एक पाठ पढ़ना चाहिए, उसके शब्दार्थ याद करना चाहिए, उसकी कहानी को अपने दिमाग में रखना चाहिए तथा पाठ के अन्य शब्दों को भी अभ्यास करते हुए अन्य शब्द उससे निर्माण करने चाहिए, अन्य प्रश्न तैयार करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पुस्तक की ही चीज़ पढ़ें, हमें अन्य चीज़ों को भी पढ़ना चाहिए। अब इस दूसरे प्रश्न में समझिए तथा इसी तरह के अन्य दो शब्द बनाओ। आप 3 शब्द भी बना सकते हैं, 4 शब्द भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम पाठ के आधार पर ही जो शब्द दिए गए हैं उन्हें ही बनाएं। आप दूसरी किताबों से भी हिंदी के शब्द निकाल सकते हैं और उन्हें लिख करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। जैसे प र से बना प्र, अब उससे क्या बना प्रिय। क्या बना? प प्लस र से बना प्र, फिर क्या बना प्रिय। हमने एक और शब्द बनाया प्रसिद्ध, प्रसन्न। क्या शब्द मैं आपको समझाती हूँ, इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे इसका अभ्यास करेंगे। जैसे प फिर र से बना प्र। क्या बना? प्र। अब मैंने इससे एक शब्द बनाया प्रिय। कौन सा शब्द बनाया? प्रिय। फिर मैंने उससे बनाया प्रसिद्ध। इसमें क्या निकल रहा है? र। प्रसिद्ध। ऐसे भी ध लगाते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, तो बना प्रसिद्ध। वैसे ही प्रसन्न, प्रकार, प्रकाश, कुछ भी हम बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। वैसे ही बना र, नीचे हलन प्लस द। क्या बना? द्र। आप बताएं कौन सा शब्द बनाएंगे हम? निर्दोष। क्या निकला? र, निर्दोष। निर्दोष के बाद में एक और शब्द बनाया मैंने, निर्बल। एक और बना सकती हूँ शब्द में, निर्बल, निर्णय। और क्या शब्द बनाएंगे बताइए जल्दी से। निर्बल, निर्णय, निर्दय। ऐसे ही हम कई शब्द बना सकते हैं। अब हम दूसरा शब्द बना रहे हैं त, हलन, र। क्या बना? त्र। अब उससे हम शब्द बनाएंगे पत्र, फिर छात्र, छात्र, पत्र तो था ही, छात्र, मित्र, चित्र। बहुत सारे शब्द हम त्र से बना सकते हैं। आप ऐसे ही र वाले शब्द, बहुत सारे अन्य शब्दों का निर्माण करें, उनको सीखें और उनसे कुछ कुछ हम तुकबंदी के भी शब्द बना सकते हैं। इसके बाद हम एक और प्रश्न लेंगे, कौन सा? जिसमें कोई काम किया जा रहा है। जब हम काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ाने की क्रिया कर रही हूँ। वैसे ही मेरा लिखने का जो तरीका है वो क्या है? एक लिखने की क्रिया कहलाएगी। तो फिर जैसे कि इसमें हम छांटेंगे जो कार्य करने वाले शब्द हैं। जैसे लिखना, कौन सी क्रिया आप बताएंगे? क्रिया है लिखने की
क्रिया। लिखना एक क्रिया है, वैसे ही पढ़ना, पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। फिर लौटना क्या है, एक क्रिया है। जाना क्या है, क्रिया है। खाना क्रिया है। गाना क्रिया है। हंसना, रोना, बहुत सारे क्रियात्मक शब्द होते हैं। तो इसी प्रकार से हम अन्य शब्दों का निर्माण भी करेंगे। वैसे ही अब जो सही हैं उनके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। यह संयुक्त अक्षर वाला शब्द है। कौन सा संयुक्त अक्षर वाला शब्द है, पत्र। इनमें से शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द है, परीक्षा है या फिर परीक्षा है या परीक्षा है, तो कौन सा है, परीक्षा शुद्ध शब्द है। जिसमें प है, रा में बड़ी की मात्रा है, और छा, परीक्षा। इसके बाद में प्रसन्न होना का क्या अर्थ है, प्रसन्न होना का क्या अर्थ है, मतलब हैरान होना है या सन्न रहना है या खुश होना है। तो बच्चों मुझे आप बताओगे प्रसन्न होने का क्या अर्थ है। प्रसन्न होने का अर्थ है खुश होना। इसी प्रकार से हम बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और अपनी बुद्धि को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगी कि इस पाठ से आपने क्या सीख ली, मतलब बुद्धिमान बीरबल के पाठ से बच्चों आपने क्या सीखा। हाँ, तो उत्तर आया है मेरे सामने कि हमें मुसीबत के समय सही बुद्धि से, सजगता के साथ काम लेने से हमारा बड़ा काम भी आसानी से बन सकता है। तो हमें बीरबल के समान बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए और अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए मुश्किल समय से बचना चाहिए। आप सभी प्रश्नों का अभ्यास अच्छे से करेंगे, लिख करके याद करेंगे और अभ्यास भी करेंगे। आपको शब्दार्थ का भी अभ्यास करना है। प्रश्न उत्तर मैं आपको लिखाऊंगी, तब हम उसका अभ्यास करेंगे। किसने किससे कहा, कभी आपको अभ्यास करना है। फिर अन्य शब्द बनाओ, इससे आप अन्य प्रकार के शब्द बनाकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर क्रिया के जो शब्द हैं, काम वाले शब्द हैं, उनके अन्य शब्दों को भी आप पढ़ करके अपना अभ्यास आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द आप कई प्रकार से बना करके सीख सकते हैं। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि शब्दार्थ के अर्थ हम लिख करके अभ्यास करते हैं। तो हम कैसे अभ्यास करेंगे शब्दों को लिख करके उनके अर्थ का। जैसे कि मैंने पहला शब्द लिखा वज़ीर। वज़ीर का क्या अर्थ है मैंने पूछा, शब्दार्थ। मैंने पहले सबसे लिखा वज़ीर। ऐसा वज़ीर। अब बच्चों बताओ वज़ीर का क्या अर्थ है, सही बोला, मंत्री। वज़ीर का क्या अर्थ है, मंत्री, जो कि राज दरबार में विशेष कार्य को करता है। वैसे ही एक और शब्द बना ईर्ष्या। क्या बना, ईर्ष्या। ईर्ष्या का क्या अर्थ है, सही बोला, जलन। ईर्ष्या का क्या अर्थ है, जलन। इसके बाद शब्द है अत्यंत। हम क्या लिखेंगे, अत्यंत। अत्यंत का क्या मतलब है बच्चों, बहुत ही। क्या अर्थ है, बहुत ही, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा तादाद में, बहुत सारे अर्थ अत्यंत के हो सकते हैं। फिर क्या है चौथे नंबर का, थमा देना। थमा देने का क्या मतलब होता है, उत्तर देंगे, थमा देना मतलब
थमाना, थमा देना भी एक शब्द है, तो उसका मतलब है देना, पकड़ा देना। थमाना का मतलब है देना। मैंने कहा आप ये ले लो, मतलब मैंने आपको थमा दिया, दे दिया। थमा देने का मतलब है पकड़ा देना, थमाना, जिसे कि थमा देना भी बोलते हैं। फिर 5वां शब्द है भयभीत होना, भयभीत होना। भयभीत होने का क्या अर्थ है? डर जाना। भयभीत होना मतलब डर जाना। जैसे मैं जंगल में गई और मैंने शेर को देखा तो मैं भयभीत हो गई। 6 चिंतित, चिंतित का क्या अर्थ होता है बच्चों? परेशान हो जाना। मैंने अध्ययन किया नहीं और मेरी परीक्षा जैसे ही नज़दीक आई तो मैं चिंतित हो गई, मतलब परेशान हो गई। फिर क्या है? नेक, नेक मतलब भला, अच्छे दिल का। भला। एक और शब्द है अच्छा। किसी को किसी सामान की ज़रूरत है, वस्तु की ज़रूरत है, यदि वो मेरे पास है तो मैंने उसे दे दी, मतलब मैंने उसकी सहायता की, इसलिए मैं कैसी हूँ? नेक दिल की हूँ, भले दिल की हूँ। अब एक और शब्द है निर्दोष। निर्दोष, निर्दोष का अर्थ है जिसका कोई कसूर ना हो, जिसका कोई कसूर ना हो। वो क्या कहलाता है? निर्दोष कहलाता है। यदि मैंने कोई अपराध नहीं किया है तो मैं क्या हूँ? निर्दोष हूँ। तो बच्चों, वज़ीर का अर्थ है आप याद करेंगे, लिख कर के याद करेंगे, नहीं तो इसमें आप कैसे बनता है ये गलत कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे बिंदियाँ भूल जाते हैं, तो हम मंत्री कैसे लिखेंगे? वज़ीर का अर्थ मंत्री, इसको कई बार लिख लें, इसका अभ्यास कर लें। फिर वैसे ही ईर्ष्या, ईर्ष्या का क्या अर्थ है? हमने देखा जलन, किसी की अच्छी चीज़ों को देख करके जलन करना, उसका एक और शब्द बनता है ईर्ष्या, और ईर्ष्या का एक और शब्द बन जाता है जलन। अत्यंत, अत्यंत का अर्थ है बहुत ही, ज़्यादा मात्रा में होना, बहुत ही। थमाना, देना, पकड़ा देना, थमा देना, मैंने उसको सामान थमा दिया, पकड़ा दिया। ऐसे ही आप इनका लिख करके अभ्यास करेंगे तो आपसे किसी मात्रा की कोई गलती नहीं होगी और अक्षर की भी कोई गलती नहीं होगी। भयभीत होना, अब भयभीत होने का क्या अर्थ है? डर जाना। यदि डर जाना लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए भयभीत का अर्थ हमें लिखना है डर जाना। फिर चिंतित, चिंतित मतलब हो जाना, मतलब परेशान हो जाना। चिंतित होना मतलब परेशान हो जाना। फिर क्या आया? एक और शब्द नेक, नेक मतलब भला, भला मतलब अच्छा, अच्छे काम करने वाला, नेक दिल का। निर्दोष, इसमें क्या निकला? रा, जैसे अपने पत्र बनाया था, छात्र बनाया था, अन्य ऐसे त्र वाले शब्द बनाए थे, वैसे ये निर्दोष, जिसका कोई कसूर ना हो, वो कौन कहलाता है? निर्दोष कहलाता है। ऐसे ही आप अन्य शब्द लेंगे
और उनका अभ्यास भी करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हम शब्दों का अभ्यास सिर्फ अपनी पाठ्य पुस्तिका से ही करें। बहुत सारी किताबें होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द होते हैं। जितने शब्दों का आप ज्ञान करेंगे, जितने शब्दों का आप अध्ययन करेंगे, उतनी ही आपकी बुद्धि विवेक बढ़ेगा। इसलिए आप और भी अन्य शब्दों का अभ्यास लिख करके करें। इसी प्रकार से आप अन्य कहानियाँ भी पढ़ें और उनका अभ्यास करें। जैसे स्कूल खुलेंगे तो मैं आपसे एक कहानी पूछूंगी कि आपने कौन सी कहानी पढ़ी जो आपको इस पाठ पुस्तिका में से बहुत अच्छी लगी हो, और उसके शब्द याद करें। उससे शिक्षा लेकर के अन्य कहानियों का निर्माण करें और सुनाएं अपने दोस्तों को, अपने मम्मा पापा को तथा अन्य लोगों को उन कहानियों को सुनाएं। इससे क्या होगा, आपका रचना कौशल भी बढ़ेगा, आप लिखने के अभ्यस्त होंगे और आप अपने मन से भी चीज़ों की रचना करना, वाक्य बनाना, शब्द बनाना, मात्राओं का ज्ञान आप बहुत बखूबी से कर सकते हैं। इसीलिए आप तरह तरह की किताबों से अलग अलग कहानियाँ ज़रूर पढ़ें, फिर लिखने का अभ्यास करें। घर पे सुंदर अक्षरों में, सुंदर राइटिंग में लिखें, जिससे कि आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी हो। मैं समझती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसके हर प्रश्न का अभ्यास करेंगे, कोई भी प्रश्न आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं आपसे कक्षा आरंभ होने पर ज़रूर पूछूंगी कि आपने जो मैंने पढ़ाया उसमें से कितना सीखा। बार बार बोल करके लिखेंगे तो कोई भी शब्द आपका गलत नहीं होगा। प्रश्न उत्तर आप याद करेंगे। तो अब हम इसका लिखित कार्य सभी अगली कक्षा में करेंगे।